की आज फिर से एक और बार परमेश्वर की वचन के साथ आप सभी के सामने आने के लिए खुदा ने मुझे एक और अवसर दिया है। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अगर आज हम जिंदा हैं, आज हम खुदा की हजूरी में आए हुए तो सिर्फ खुदा की कृपा है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। आज हम वचन मनन करने के लिए जा रहे हैं। उसके पहले हम सभी एक पल अपनी आँखों को बंद रखें, हम प्रार्थना करें। हमारा सर्वशक्तिमान खुदावंद यीशु पप्पा, कृपालु दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशुवे, आज एक और बार आपकी सम्मुख आकर वचन मनन करने के लिए खुदा ने दिया हुआ संदेश हम इकट्ठे सुनने के लिए, केवल सुनने वाला नहीं है, उसी वचन की आधार पर चलने वाला बन जाने के लिए खुदा में मदद करे। खुदा बोलने वाला मुझे भी, सुनने वाला सभी की हृदयों को मेरा खुदा खोल दे। खुदावंद यीशु पप्पा, वचन की अनुसार जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये वचन सुनने वाला, ये वचन पढ़ने वाला, ये वचन की अनुसार चलने वाला धन्य है। अपाम परमेश्वर के नाम से धन्य होने के लिए, वचन की अनुसार चलते रहने के लिए खुदा ने हमारे जीवन में जो मकसद दिया है उसको पूरा करने के लिए खुदा हम सभी को मदद करे, अनुग्रह से भर दे। अपा ये वचन पूरा सुनने के लिए खुदा में मदद करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। भजन संगीता 119 1 के 5 में लिखा है, 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरी मार्ग के लिए दीपक। अगर ऐसा है तो जो लोग अंधेरे में चल रही हैं, जो लोग अंधेरे में हैं, उनके लिए एक मार्ग, एक दीपक, एक रोशनी है परमेश्वर की वचन। आज खुदा ने दिया हुआ संदेश, उसकी टॉपिक यही डाल सकता हूँ, परमेश्वर हमारे बारे में एक योजना रखा है। गॉड हैज़ ए स्पेशल प्लान अबाउट मी एंड अबाउट यू। परमेश्वर हमारे बारे में एक सोच रखा है। हम कोई भी अचानक इस धरती पर जन्म नहीं लिया है। कई बार हम सोचते हैं मैं ऐਵੇਂ ही इस धरती पर आके जन्म लिया है, बेकार की मेरी ज़िंदगी है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना है। हम कोई भी अचानक इस धरती पर आके जन्म नहीं हुआ है। कई लोग बोल देते हैं मैं इंडिया में आके जन्म लिया, मैंने अमेरिका में जन्म होना था, मैं अमीर परिवारों में जन्म होना है, मैं इसी तरह आके गरीब परिवार में जन्म हुआ है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना है। आपको माँ की पेट में उत्पन्न होने के पगले, माँ की गर्भ में रचने के पगले बाइबल में लिखा है, मैं तुझे जानता हूँ और मैंने तुझे चित्त लगाया है। निकाल के पढ़ेंगे अगर आपके पास बाइबल है तो यिर्मयाह नबी के किताब पगला अध्याय उसका 5वां वचन। यिर्मयाह नबी के किताब पगला अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ के सुनेंगे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, गर्भ में रचने के पगले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। सुनिए, हम इस धरती पर आने के पगले ही परमेश्वर हमारा नाम को जानता है, हमारा रंग को जानता है, हमारा हर एक काम को वो जानता है। उदाहरण बताता हूँ, एक कुम्हार मिट्टी की बर्तन बनाने वाला पगला मिट्टी लेने के पगले ही उसके मन में एक कल्पना आती है, मैंने ये मिट्टी से इसी तरह एक बर्तन को बनाना है, ये डिज़ाइन डालना है और इसी शेप मैंने इसको बनाना है। उसी तरह ही हम जन्म लेने के पगले ही हमारा प्रति हमारा क्या नाम क्या रखेंगे, कहाँ जन्म होंगे, हमारा रंग क्या होगा, सब कुछ मेरा परमेश्वर जानता है। अगर परमेश्वर हमें इस धरती पर भेजने के समय हम अकेला नहीं हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तब भी हम अकेला नहीं हैं। आप एक बार पीछे मुड़ के देख लो, जो बच्चे हमारे साथ जन्म लिया है, जो
बच्चे हमारे साथ स्कूल में पढ़ा है, हमारे साथ जो बचपन में जो हमारे साथ खेलते हैं वो आज हैं। कई लोग दुनिया छोड़ के चले गए हैं, उसी में हम कोई व्यक्ति तो है नहीं है। इसके मतलब खुदा ने आज आपको इस धरती पर रखा हुआ तो खुदा ने एक बड़ा मकसद के साथ ही रखा है। खुदा की एक बड़ा प्लान है, खुदा की एक बड़ा उद्देश्य है आपके जीवन में, वो पूरा करना ही खुदा चाहते हैं। कल मैंने आपको प्रचार किया था, परमेश्वर एलिया को आग आपके सामने भेजा है और परमेश्वर ने कुछ काम दिया है एलिया को आग आपके राजा के सामने करने के लिए। आज मेरा विषय यही है, हमारी जीवन के प्रति खुदा ने एक उद्देश्य रखा है। उदाहरण मैं आपको दाऊद की ज़िंदगी से बताना चाहता हूँ। दाऊद हम सभी जानते हैं ईसाई की बेटा है, आखिरी बेटा है। और वो क्या काम करते हैं, बाइबल में लिखा है उसकी 3 बड़े भाई लोग शाऊल के साथ फौजी में थे। बाकी लोगों के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन दाऊद के बारे में लिखा है दाऊद स्पष्ट एक भेड़ बकरियों को चलाने वाला था। दाऊद की एंट्री कैसे हो रही हैं हम सभी जानते हैं, बाइबल हम सभी पढ़ने वाला हैं, हम सभी जानते हैं। अभी एक बार दाऊद को अभिषेक करने के बाद, शाऊल से परमेश्वर की अभिषेक निकलने के बाद, फिर दाऊद भेड़ बकरियों को चलाने के लिए गया है। परमेश्वर उनको उधर से वापस लेके आ रहे हैं। उनकी ईसाई हाथ में कुछ देकर कह रहे हैं तो जाके अपनी भाई लोगों की हालचाल पूछ के आना है। जब वो शहर पे आया, जैसे शहर पे आते तो कुछ अलग माहौल वहीं पर पैदा हुआ है। सामने क्या है, सभी लोग डरा हुआ है, अभिषेक नष्ट किया हुआ, अभिषेक खोया हुआ। शाऊल सिर पे राजा के मुकुट हैं, दोनों साइड उसको बॉडीगार्ड लोग खड़े हैं, रथ पे बैठा है, फौजी लोग उसके आले दुआले पूरे मार्च बन के खड़े हैं। लेकिन सामने एक व्यक्ति गोलियात खड़ा होके चुनौती दे रहा है, चुनौती दे रहा है। अभिषेक खोया हुआ शाऊल एक साइड पर बैठकर डर रहे हैं, फौजी लोग डर रहे हैं, सिर पे मुकुट है लेकिन कोई फायदा नहीं है। इसी समय दाऊद आ रहा है। दाऊद को पता है खुदा ने मुझे अभिषेक किया है, मेरे सिर पे अभिषेक की तेल उंडेला हुआ है, अभी वो काम करने की वक्त आ गई। मेरा प्रिय भाई बहन, दाऊद के जीवन में परमेश्वर की पगला उद्देश्य यही था, चुनौती देने वाला शैतान को मार गिराना है। आप शायद आपके सिर पे कांड नहीं रखे होंगे, मुकुट नहीं रखे होंगे, आपको कोई नाम नहीं दिए होंगे, आपको पास्टर नाम नहीं दिए होंगे, रेवरेंड नाम नहीं दिए होंगे और कोई भी नाम आपको दिए नहीं होंगे, लेकिन इतना बता रहा हूं आपके सिर पे अभिषेक की तेल है। अगर जो व्यक्ति अभिषेक को के बैठा है उनके सामने अभिषेक पाया हुआ आपके ऊपर खुदा ने एक उद्देश्य रखा है, खुदा ने एक जिम्मेदारी रखा है। क्या है? सामने चुनौती देने वाला, सामने खड़ा होकर गरजने वाला शैतान को, तेरा दुश्मन को मार गिराना है। सिर पे कांड होंगे, सिर पे मुकुट होंगे, लेकिन उसके पास अभिषेक नहीं है। तेरे सिर पे मुकुट नहीं है, तेरे आगे कोई नाम नहीं है, लेकिन खुदा ने तेरे प्रति एक उद्देश्य रखा है। खुदा ने इसलिए तेरे को एक अभिषेक दिया है। शैतान को, तेरे सामने चुनौती देने वाला गोलियात को मार गिराना है। बाइबल में लिखा है शैतान गर्जने वाला शेर के समान, गर्जने वाला शेर के समान घूमते फिरता है। जिसको काटूं, जिसको पीटूं, वो तेरे शहर में, जिस शहर में आप रह रहे हैं वहीं पर जो गोलियात जैसे गर्जने वाला शैतान को मार गिराने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके ऊपर जय पाने के लिए खुदा ने आज भी आपके सिर के ऊपर अभिषेक देकर जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसी जगह पे खुदा ने आपको रखा है, क्योंकि शैतान को मार गिराना है, चुनौतियों को सामना करना है। यही परमेश्वर आपके जीवन के प्रति पगला उद्देश्य है।
आमीन। विश्वास करने वाला एक बार मेरे साथ आमीन बोल सकते हैं। आप डरने की लोड़ नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। वही आत्मा आपके जीवन में है, इसलिए चुनौतियों को देख के डरना नहीं है। चुनौतियों को सामना करके चुनौती देने वाला शैतान को अभिषेक की ताकत के साथ मार गिराना है। यही परमेश्वर आपके जीवन के प्रति पगला उद्देश्य रखा है, इसलिए खुदा ने आज आपको जिंदा भी रखा है। अभी आपको समझ में आ गए होंगे आपको खुदा ने अभिषेक क्यों दिया है, आपके सिर के ऊपर अभिषेक की तेल क्यों खुदा ने उंडेला है। कारण यही है, चुनौती देने वाला गोलियत को मार गिराना है। आपको देश को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को शैतान के कब्जे से छुड़ाने के लिए आप चुनौतियों को सामना करके गोलियत को मार गिराने के लिए पगला उद्देश्य आपके जीवन में, आपके जीवन के प्रति। आप एक आम व्यक्ति नहीं है, आप एक सोल्जर है, एक फौजी है। ध्यान रख लेना, आप एक आम व्यक्ति नहीं है, आपके जीवन के प्रति परमेश्वर की एक उद्देश्य है। क्या है? सामने चुनौती देने वाला शैतान को मार गिराना है। दूसरी, दाऊद के जीवन के प्रति परमेश्वर की उद्देश्य क्या था? एली के समय पर परमेश्वर की संदूक फड़ाया गया है, फिलिस्ती लोग पकड़ के लेके गया। अभी दाऊद क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की संदूक मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएल से नष्ट हो गई। एली के समय पर एली के बच्चे ने जो गलती किया है, उसी के कारण फिलिस्ती लोगों ने परमेश्वर की संदूक को पकड़ के लेके गया है। अभी दाऊद के जीवन में दूसरा परमेश्वर की उद्देश्य क्या है? जो फिलिस्ती लोगों ने परमेश्वर की संदूक को पकड़ के लेके गया है, उसको वापस लेके आना। बाइबल में लिखा है, दूसरी शमूएल अध्याय 6 में, आप घर पे जब खोल के पढ़ लेना, तब दाऊद क्या कर रहे हैं? नष्ट किया हुआ, खोया हुआ परमेश्वर की उपस्थिति को फिलिस्त देश से वापस आते समय ओबेद एदोम के घर पे परमेश्वर की संदूक है, वहाँ से परमेश्वर दाऊद को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की संदूक को वापस लेके आ रहे हैं। इसके मतलब क्या है? आज कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति को खोया हुआ है। एक बार थे वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में थे, कुछ परेशानी के कारण, कुछ समस्या के कारण बैकस्लाइड होके परमेश्वर से पीछे हट के, परमेश्वर भी नहीं चाहिदा है, चर्च भी नहीं चाहिदा है, आराधना भी नहीं चाहिदा है, सब कुछ खोया हुआ अवस्था में जो लोग बैठे हैं, उनको दोबारा प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त करके रखा है। यही है आपके जीवन के प्रति परमेश्वर की इच्छा है। जिस शहर पे आप रह रहे हैं, जिस एरिया पे आप रह रहे हैं, उधर परमेश्वर की उपस्थिति को वापस लेके आना। जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहीं पर शैतान के काम नहीं चलते हैं। जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहीं पर शैतान की योजनाएं नहीं चलती हैं। इसलिए दाऊद ने क्या किया है? काफी देर से फिलिस्तियों के कब्जे में रहने वाला परमेश्वर की संदूक को वापस लेके आया। तीसरी, दाऊद के प्रति परमेश्वर के एक बड़ा उद्देश्य था। दाऊद ने एक बड़ा मकान बनाया। उसके बाद दाऊद मन में कह रहा है, खुदा मैं अपने वास्ते, अपने के लिए एक बड़ा मकान बनाया, लेकिन मेरा परमेश्वर के लिए मैंने अभी तक भवन नहीं बनाया। उसी के मन में आया था। इतनी देर में परमेश्वर की वाणी उसके पास पहुंच गई, दाऊद आपने अपने हाथ से काफी गुनाह किया है, काफी खून बहाया, इसलिए आप मेरे लिए भवन नहीं बनाएंगे। आपकी जो संतान सुलेमान, आपकी जो बेटा है सुलेमान, वो मेरे लिए मंदिर बनाएगा, लेकिन आप उसकी तैयारियां करेंगे, आप उसकी सारी सामान को
इकट्ठे करके रखेंगे सुलेमान के लिए आज़ादी होने के लिए। मेरा प्रिय भाई बहन, दाऊद ने एक बड़ा काम किया है। परमेश्वर की भवन के लिए जो भी तैयारी करना है उसने सब कुछ तैयारी किया है, क्योंकि उसको पता है मेरे के बाद मेरा बेटा सुलेमान भवन बनाना है, तब उसको कोई तंगी ना होवे। मेरा प्रिय भाई बहन, ये समय के बाद आगे एक बड़ा बेदारी आने वाला है। आप सभी जानते हैं कलीसिया में एक बड़ा बेदारी आने वाला है, देश में एक बड़ा बेदारी आने वाला है। उसके लिए आप क्या तैयारी कर रही हैं? क्या तैयारी हम कर रहे हैं? क्या तैयारी हम कर सकते हैं? बाइबल में लिखा है, निकाल दीजिए विलाप गीत 2:19 में लिखा है, उठो रात की पगली बोर पे। पढ़िए विलाप गीत 2:19। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। सुनिए, अभी क्यों तैयारी करना है? दाऊद ने सुलेमान की आने के पगले दाऊद ने ये नहीं सोचा है अगर खुदा मैं नहीं करना है तो मेरा बेटा ही सारा इंतजाम करे, वही सारा तैयारी करे। कभी भी दाऊद ने ये नहीं सोचा है। उसने एक फर्स्ट स्टेप तैयारी किया है। मेरा प्रिय भाई बहन, आपके समय पर नहीं है तो आपकी पीढ़ी के समय पर देश में एक बड़ा बेदारी आने वाला है। प्रिय पास्टर्स लोग, सेवादार लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आगे एक समय आने वाला है। उस समय के लिए आपकी कलीसिया के लिए, आपके विश्वासियों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भाई बहनों के लिए क्या आप तैयारी कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है विलाप गीत में, रात की हर पहल की हर बोर की पहल पे उठ और दुआ कर अपनी आंसुओं को तारे जैसे बहा दे, क्योंकि आपकी गलियों में मूर्छित होने वाला आपके बच्चों के लिए, इसके मतलब आगे एक कठिन समय आ रही हैं। उसके पगले आप कुछ तैयारियां करना है। प्रार्थना की तैयारी, बेदारी की तैयारी। युद्ध आने के बाद नहीं है, युद्ध की तैयारी होती है। युद्ध आने के पगले ये युद्ध की तैयारी होती है। उसके पगले हथियार सारा कुछ सही करके रख दे होती हैं। मेरा प्रिय भाई बहन, जब आप ये संदेश सुनते हैं, बस मेरे जिंदगी गुजर के जा रही हैं, जैसे रह रहा हूं वैसे ही है, नहीं है। खुदा ने आपके ऊपर एक बड़ा उद्देश्य रखा है। खुदा ने आपके ऊपर एक प्लान दिया हुआ है। प्रिय सेवक लोग, मैं आपको भी यही बताना चाहता हूं, आने वाला बेदारी के लिए, आने वाला परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम क्या तैयारी कर रही हैं, क्या तैयारी करके रखा है। दूसरी इतिहास, आई थिंक सो, दूसरी पगला इतिहास अध्याय 29 में हम पढ़ सकते हैं, दाऊद ने इतना सारे सोनाओं को इकट्ठा किया है, इतना सारे चांदियों को इकट्ठा किया है, विधिया विधिया पत्थर को इकट्ठा किया है, विधिया विधिया लकड़ी को इकट्ठा दिया है। जब कल रात को परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर दाऊद के जीवन के प्रति एक बड़ा उद्देश्य यही था, मेरी भवन की सारी तैयारियां करे। मेरा प्रिय भाई बहन, आने वाला समय के लिए, आने वाला समय के लिए आप क्या तैयारी कर रही हैं? आपके बच्चों के लिए क्या तैयारी कर रही हैं? मेरा मतलब ये नहीं अकाउंट में कितना डाल रही हैं, वो नहीं है। कितना बढ़िया मकान बना रहे हैं, वो नहीं है। उनको प्रभु में खड़ा करने के लिए, उनको प्रभु में खड़ा करने के लिए खुदा ने आपको एक बड़ा जिम्मेदारी दे के आपको परिवार में रखा है। आपके बच्चों के लिए आंसुओं को तार तार जैसे आप बहा रहे हैं। आपका जिम्मेदारी क्या है? माँ की पेट में रचने के पगले ही खुदा ने आपको चुना है, ताकि आने वाला पीढ़ियों को आप तैयारी करके रखें। आने वाला पीढ़ियों के लिए आप तैयारी करके रखें। पढ़िए सबोपदेश, बाइबल में एक वधिया किताब है, सब उपदेशक 11वां अध्याय, उसकी पगला वजन में, सब उपदेश 11वां अध्याय उसका पगला वजन हम पढ़ के सुनेंगे। सब उपदेशक
11वां अध्याय उसका पगला वचन में लिखा है, आपकी रोटियों को पानी के ऊपर डाल दे, आपकी रोटियों को पानी के ऊपर डाल दे। पढ़िए, ये लिखा है आपकी रोटियों को पानी के ऊपर डाल दे, बहुत दिन के बाद उसकी प्रतिफल आपको मिलेंगे। इसके मतलब पगले क्या करना है? तैयारी, फेंकना है। क्या फेंकना है? खुदा की हजूरी में आपकी आंसुओं को, खुदा की हजूरी में आपकी प्रार्थनाओं को, खुदा की हजूरी में आप जितनी देर खुदा की हजूरी में बैठ के वचन मनन करते हैं, ये सारा कुछ तैयारियां हैं। इसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है, इसके लिए खुदा ने आपको चुन लिया है, इसलिए खुदा ने आपको आज जीवित रखा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके बारे में खुदा की एक बड़ा सोच है, एक बड़ा योजना है। शाऊल को एक बड़ा योजना के साथ परमेश्वर ने इस्राएल की पगला राजा बनाया, लेकिन आखिरी में खुदा कह रहा है, शाऊल को राजा बनाने से मैं पछताप कर रहा हूं। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य रखा है, आपकी प्रति एक बड़ा उद्देश्य रखा है, एक बड़ा उद्देश्य रखा है। परमेश्वर आपके बारे में दुखित ना हुए। सबसे पहले मैंने आपको बताया, परमेश्वर आपके प्रति ये उद्देश्य रखा है, दुश्मनों को मार गिराए। आत्मिक जिंदगी में गड़बड़ी डालने वाला, पीढ़ियों को गलत रास्ते में ले जाने वाला, पीढ़ियों की भविष्य को नाश करने वाला, चुनौती देने वाला शैतान को मार गिराने के लिए ही परमेश्वर ने आपके ऊपर अभिषेक के तेल डाला। दूसरी, खोया हुआ परमेश्वर की उपस्थिति को जो लोग खो के बैठे हैं, निराश हो के बैठे हैं, उदास हो के बैठे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को दोबारा ले आने के लिए खुदा आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए खुदा ने आपको उसी परिवार में रखा है। तीसरे मैंने बताया, आने वाला बेदारी के लिए, आने वाला बेदारी के लिए, आने वाला बेदारी के लिए, देश की बेदारी के लिए आप तैयारी रखने के लिए, आप सारा तैयारी रखने के लिए, आपकी पीढ़ी की तैयारी के लिए, आपकी कलीसिया की तैयारी के लिए, आपके देश की तैयारी के लिए खुदा ने आज आपको इस धरती पर रखा है। अब ये नहीं सोचना है मैं आया वही है, मेरे ऊपर खुदा की कोई उद्देश्य नहीं है, ये गलत है। खुदा ने आपको एक बड़ा उद्देश्य के साथ इस धरती पर रखा है। शैतान ने कई बार कोशिश किया है आपको इस धरती से निकालने के लिए, कई बार शैतान ने कोशिश किया है आत्मिक जिंदगी से आपको पीछे हटाने के लिए। तब परमेश्वर ने आपको हिम्मत दे के, बल दे के आपको आगे बढ़ाया। कारण क्या था? परमेश्वर की उद्देश्य आपके जीवन में है, उसको पूरा करे। जैसे शाऊल को देख के परमेश्वर ने पछताप किया है, उसी तरह हमें देख कर परमेश्वर पछताप ना करे। मेरे प्रिय सेवक लोग, आपसे मेरा विनती यही है, खुदा ने हमें एक बड़ा उद्देश्य के साथ कलीसिया में रखा है। हम जिस जगह पर रह रहे हैं, देश में खुदा ने एक बड़ा उद्देश्य के साथ रखा है, वो उद्देश्य को पूरा करे। एक बड़ा बेदारी आने वाला है, एक रिवाइवल आने वाला है। उसके पगले तैयारियां 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 प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा, उपवास के द्वारा एक बड़ा तैयारी करिए, ताकि बेदारी के समय पर खुदा हमें इस्तेमाल करे। हमारी देश की बेदारी के लिए, कलीसिया की बेदारी के लिए, परिवार की बेदारी के लिए खुदा हमें इस्तेमाल करे। आपके ऊपर खुदा की एक बड़ा उद्देश्य है, आपके ऊपर खुदा की एक बड़ा उद्देश्य है। आप एक नॉर्मल विश्वासी होकर रहने के लिए नहीं है, खुदा की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए खुदा ने आपको अभिषेक दिया है, इसलिए खुदा ने आपको अभिषेक दिया है। और अभिषेक को कभी भी बुझने नहीं देना है, कभी भी बुझने नहीं देना है। आपको देख के परमेश्वर खुश होना है, मेरे बच्चे मेरी उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद रखिए। हमारे सर्वशक्तिमान खुदावंद यीशु पापा, प्रभु जी,
जितनी लोग ये वचन सुन रही हैं सभी को खुदा आशीर्वाद दे। अपने जीवन में दाऊद के जीवन के प्रति खुदा ने जो उद्देश्य था उसके बारे में हमने आज मनन किया है, लेकिन हमारी जीवन में खुदा के उद्देश्य क्या है, खुदा क्या चाहते हैं मेरी प्रति, मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे शाऊल ने पूछा है मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे जीवन के प्रति आपके उद्देश्य क्या है। मैं एक आम बिलीवर होके रहना नहीं है, मैं काफ़ी लोगों के लिए आशीष के कारण बनना है, मैंने एक ब्लेसिंग चैनल बनना है। एक बड़ा बेदारी के पगले मैं तैयारी करने के लिए सुलेमान ने एक बड़ा भवन बनाया, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है, दाऊद ने सारा तैयारी कर रखा था। मेरा प्रिय भाई बहन, मैं पगले बताया शायद आपके नाम के आगे पास्टर नहीं होंगे, शायद आपके नाम के आगे रेवरेंड नहीं होंगे, आपके नाम के आगे एक भविष्यवक्ता नहीं होंगे, आपके नाम के आगे शायद प्रेरित भी नहीं होंगे, लेकिन आपके ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी है तैयारियां करने की। आने वाला बेदारी के लिए एक बड़ा तैयारी करने के लिए, आपकी पीढ़ियों को सगी टंग से प्रभु में खड़ा करने के लिए, एक बड़ा तैयारियां करने के लिए, दुश्मनों को मार गिराने के लिए खुदा ने आपको चुन के रखा है। वो उद्देश्य को समझने के लिए परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह होवे। अपा जो कोई ये संदेश सुनते हैं, अगर कोई बीमारी की हालत है तो इसी वक्त मैं उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की दुख तकलीफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुख तकलीफ यीशु के नाम से दूर होने पाए खुदा। अपा सभी के परिवार में परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की बरकत होवे खुदावंद यीशु पप्पा। जो लोग सोचते हैं मेरे जीवन के प्रति कोई मतलब भी नहीं है, कोई मकसद नहीं है, उनको आज जब ये वचन सुनते हैं वाकई परमेश्वर ने मेरे जीवन के प्रति एक इच्छा रखा है, एक उद्देश्य रखा है, परमेश्वर ने एक प्लान रखा है, उसको मैं पूरा करने के लिए परमेश्वर की दया से मुझे भरपूरी करके एक नया उत्साह गीत पाने के लिए मेरा खुदा मदद करे। हमारा देश में बढ़ने वाला कोरोना बीमारी लोगों के लिए दुआ मांग रहे खुदा, खुदा सभी को खुदा चंगाई के साथ रखे। हमारा देश में से जल्दी ये कोरोना महामारी दूर होने के लिए हम दुआ मांगते हैं खुदावंद यीशु पप्पा। यीशुवे हालेलुया। हमारे राजनीतिक लोगों के लिए, डॉक्टर लोगों के लिए, नर्सेस के लिए, जो सफाई कर्मचारी है, सभी लोगों के लिए दुआ मांगते हैं खुदा। अपा जो लोग दुख में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदावंद यीशु पप्पा। हर प्रकार की तकलीफ को मेरा खुदा दूर करे, हर प्रकार की दुखों को मेरा खुदा दूर करे, हर प्रकार की परेशानियों को मेरा खुदा दूर करे। आपके बच्चे खुशी के साथ, आनंद के साथ, बरकत के साथ रहने के लिए खुदा मदद करे, अनुग्रह से भर दे खुदावंद यीशु पप्पा। अपा हालेलुया। जो कोई ये वचन सुनते हैं अपने जीवन के प्रति खुदा ने जो उद्देश्य रखा है, मैं माँ के पेट में रचने के पगले खुदा ने मुझे देखा है, खुदा ने मेरे ऊपर चित्त लगाया है, खुदा ने मेरे ऊपर मोहर लगाया है, मैं उसके लिए चुना हुआ एक वंश है। हालेलुया। मैं एक राजपददार है समझ के खुदा की सेवा में अटल रहने के लिए, खुदा ने रखा हुआ उद्देश्य को पूरा करने के लिए खुदा मदद करे। सारे आदर जलाल हम आपके नाम की दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। सबको जय मसीह की। कल शाम में फिर 7 बजे या 7:30 बजे हम मिलेंगे। खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।